आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मुझे खुशी भी होती है और बहुत हंसी भी आती है। हमारे सब्सक्राइबर्स में से एक सब्सक्राइबर हैं। आज के पॉडकास्ट पे उन्होंने एक कमेंट किया था, बल्कि एक नहीं, उन्होंने कई सारे कमेंट किए थे और एक कमेंट उनका बहुत लंबा था और उसको पढ़कर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इन्होंने कई फ़नी मोमेंट जो है कैप्चर किए, जो बेसिकली हमने पॉडकास्ट में हाईलाइट किए थे और जो हाईलाइट करने से रह गए वो भी। सबसे पहले उन्होंने फोकस किया कि किस तरह से इसने दही फैट के बिना वो जो रायता है वो रायता बना दिया। यानी कि वो सब्जी जो काटी थी वो बिना फैटे उसके अंदर डाली और उसके अंदर डालने के बाद में फिर वो घुमा रही है। तो ये फ़नी में मोमेंट जो है देखकर रियली मज़ा भी आया और लगता है लोगों ने भी एंजॉय किया, इसीलिए वो ये भी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा उनका कमेंट था कि जो बिरयानी इसने बनाई है, ये बिरयानी इसने खुद नहीं बनाई है, जो इसकी मौसी बेटी खाला हैं उन्होंने बनाई है। क्योंकि जब आप देखेंगे, जब वो प्याज काटने चली थी तो उसी टाइम में ही जो है वो बेटी खाला भी आ गई थी हेल्प कराने के लिए। तो डेफिनेटली जो बिरयानी बनाई है ये उन्होंने ही बनाई होगी, नहीं तो ये डरने वाली जो चीज़ है, जो डर डर के बनाती है और जो भी काम करती है वो बिगाड़ देती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पूरी की पूरी बिरयानी ठीक ठाक बना दे। और ये तो उनमें से है कि अगर छोटा सा भी काम करेगी तो दिखाएगी। जैसे कि जो बिरयानी बनाई थी उसमें उसने सिर्फ ये दिखाया कि वो चावलों की लेयर लगा रही है और प्याज डाल रही है और साथ में प्याज भूनते हुए दिखाया। उसके बाद में तो बिरयानी पूरी की पूरी बन गई। जबकि व्लॉग के लिए तो ये पता नहीं क्या क्या करते हैं, बिस्तर तक क्लीन करते हुए दिखाते हैं कि हमने ये सामान यहाँ से यहाँ उठा के रख दिया, अब घर इतना साफ़ हो गया, ऐसे हो गया। ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाती हैं। अब देखिए, जो फ़नी है, फ़नी की ड्रेस भी प्रेस नहीं करी, यानी वो शर्ट प्रेस नहीं करी, लेकिन दिखाया कि वो प्रेस उठा के चली है और फ़नी की ड्रेस प्रेस प्रेस कर रही है। लेकिन अगले ही पल जो वो गाड़ी में बैठते हैं तो शर्ट का क्या हाल है वो सबसे छुपा हुआ नहीं है। आप चाहें तो उसे रोक कर देख लीजिए, वो पूरी पूरी शर्ट ऐसे ही है, विदाउट प्रेस ही है। तो वो इससे क्या दिखाना चाहती है, क्या बोलना चाहती है? वो ये बोलना चाहती है, मैं अपने हस्बैंड की एक लायक पत्नी हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल वाइफ हूँ और मैं उसके सारे काम करती हूँ और मैं उसको पूरा ध्यान रखती हूँ उसकी चीज़ों का। दूसरी बात जो उन्होंने अपने कमेंट में क्लियर करी वो ये थी कि जिस दिन वो प्रेस कर रही थी उसको बिल्कुल भी वो प्रेस भारी नहीं लगी, लेकिन जिस दिन शाम को वो दिखाती है कि वो जो प्रेस है वहाँ से उठा के रखती है, तो तब ये बोलती है कि ये प्रेस कितनी भारी है, अगर किसी पर पड़ जाए तो आप समझ रहे हैं ना। तो वो उसको लगता है कि प्रेस उसने उठा के करी होती तो उसे ये सब चीज़ें पता होती। उसने सिर्फ प्रेस करने का नाटक किया है और नौटंकी है वो पूरी तरह से। अब ये क्या प्रेस जो है गिफ्ट में आई थी, जो इन्हें पता ही नहीं है? भैया इनके घर में प्रेस है और इन्होंने प्रेस का उसको अगर गिफ्ट में भी आई है तो डिब्बा खोला होगा, मार्केट से लेकर आए हैं तब भी देखी होगी। तो यहाँ पहली बार पता लग रहा है कि ये जो प्रेस है कितनी भारी है या कितनी हल्की है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए ये प्रेस निकाली गई है और प्रेस करी भी नहीं गई, वो सिर्फ दिखाया गया है कि देखिए मैं जो है अपने हस्बैंड का काम करती हूँ। अब जब प्रेस को ही उसने फोकस किया है तो हम तो यही कहेंगे कि दिखावे के लिए किया है। और फिर भी इतनी भारी प्रेस जो है ना वो रिंकल निकाल ही नहीं सकी। रिंकल ऐसे के ऐसे ही थे। अगली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब वो खाना खिलाया तो कोई विशेष खाना नहीं था, मतलब एक स्पेशल लंच डिनर ये जो होता है उस तरह का नहीं था। ओनली बिरयानी थी और कचुम्बर सलाद था। यानी कि किसी भी तरीके से एक स्पेशल लंच या डिनर बिल्कुल भी नहीं था। देखिए इसके साथ में जो उन्होंने प्रपोज करी है वो ये है कि अचार हो सकता था, पापड़ हो सकते थे, कोल्ड ड्रिंक हो सकती थी या कोई डेजर्ट हो सकता था। देखिए कोल्ड ड्रिंक, पापड़, अचार, इसको तो ज़्यादा हम यूँ नहीं कहेंगे, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये चलन जो है अभी गाँव में ख़ास तौर से पुराने लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को इतना लाइक नहीं करते। पर हाँ, जो बिरयानी के साथ जो सबसे ज़्यादा लाइक की जाती है वो लाइक की जाती है एक तरह की चटनी, और साथ साथ जो है लाइक किया जाता है कोई भी एक मटन या चिकन की वैरायटी, यानी जैसे स्टू हो गया, कौरमा हो गया, कोई भी एक ही ऐसा, और उसके साथ में नान या रोटी या कोई भी है, तब जाके इसे कंप्लीट मील कहा जाता है। पर यहाँ पर एक मेहमानों के लिए, और वो भी ख़ास मेहमानों के लिए, वो कम्प्लीटली मिसिंग था। और डेजर्ट तो एक ऐसी चीज़ है ना कि हमेशा रखते हैं, और ख़ास तौर से जो यूपी के लोग होते हैं ना उनको बहुत अच्छा लगता है कि खाना खाने के बाद में अगर कुछ मीठा खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
और अगर बिरयानी ही सोची थी तो बिरयानी का एक कॉम्बो होता है, जर्दा बिरयानी। यानी कि जो दूसरे कलर के जो चावल होते हैं, ये एक टाइप के मीठे चावल होते हैं जिसके ऊपर की मावा और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब भी डाले जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मौधा में जब इसने खाया था तो इसको भी बहुत पसंद आया था। इसने कहा भी था कि ये तो बहुत अच्छे लगते हैं और ये एक अच्छा नाइस कॉम्बिनेशन है, और ख़ास तौर से पार्टीज़ वगैरह हो तो ये उस पार्टी को पूरा करता है। मुस्लिम्स में पार्टी में डेजर्ट के नाम पर शीर बनाई जा सकती थी और फिरनी बनाई जा सकती थी, और बहुत सारे लोग शाही टुकड़ा भी बनाते हैं। लेकिन ये सारी डिश जो है ना, ये शायद सुनी होंगी मैडम ने, और आती हो तब की बात है ना, तो तभी तो वो बनाने के लिए बैठेंगी, पर ये सब आती ही नहीं है उनको। और कमाल का नाटक तो देखिए कि मेरा मन कर रहा है आज बिरयानी बनाने को, बना लो, और वो प्रमोट करते हैं, हाँ 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 बिरयानी बना लो और अच्छी बनाना बिरयानी। और फिर बाद में देखिए जब वो खा रहे हैं, एक एक आदमी से ये पूछा जा रहा है बिरयानी कैसी लगी, बिरयानी कैसी लगी, बिरयानी कैसी लगी। अरे भाई बिरयानी उसने नहीं बनाई है, अब तुम जो है ब्लॉग के लिए कुछ भी बोलते रहो। बनाई होती तो उछल उछल के जो है ना वो ब्लॉग के अंदर दिखाई होती कि ये अब मैंने ये कर दिया, अब मैंने वो कर दिया, एटलीस्ट बीच में थोड़ा बहुत किया होता। जैसे जब पुलाव बनाया था फ़नी के लिए, तो मटर ना डालने तक और उसके बाद में मटर डालने तक सारी चीज़ें उसने दिखाई थी। एक और शार्प ऑब्जर्वेशन, बिरयानी जो बनाई है वो कितनी बनाई है सबने देख ही लिया होगा। ये इतनी सारी जो बिरयानी बनाई है इन लोगों ने खाई है, और उसके बाद में भाई भाभी माँ इन सब के पास में भी सारी बिरयानी भर भर के वहाँ गई है, इसलिए बिरयानी इतनी सारी बनाई गई है। अब देखने वाली बात ये होती है कि ये दिखाना क्या चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी फैमिली यूनाइटेड है या नहीं है। जब कोई घर के अंदर इतना इम्पोर्टेंट मेहमान आता है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है और सबसे उसका रिलेशन है, तो ऐसे में तो क्या होता है कि जो फर्स्ट खाना होता है ना उसमें सबको बुला लिया जाता है कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। ऐसा नहीं होता कि घर के अंदर कोई ख़ास मेहमान आया है और उसके लिए एक अच्छा खाना बन रहा है तो वो खाली उसी को खिलाया जाएगा और सिर्फ आप बैठेंगे। आप क्या करते हैं, आप अपने घर के बाकी सभी मेंबर्स को, यानी कि अब ये भाभी हो गई, भैया हो गए, माँ हो गई, और जो भी हैं वो सारे के सारे वहाँ पर होने चाहिए थे, और वो उनके साथ में वो डिनर करने चाहिए थे। अगर ऐसा करते तो ऐसा होता है ना कि मेहमान की भी इज्जत बढ़ती है और जो मेज़बान होता है उसकी भी इज्जत बनती है। पर ये शायद ये दिखाना चाहते हैं कि ये फैमिली फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, यानी कि ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब जो है अपनी डपली अपना रहा, जब हमारा मन होगा जब बजाएंगे, जब हमारा मन होगा तब सारे सारे केक हम केक करेंगे। कि जो हमने डेला वाला जिक्र किया था कि डेला में ये बातें करती थी फ़नी से, और उसने वो दिखाया कि भाई यहाँ खड़े होकर मैं बातें करती थी, तो ये बेसिकली बात है शादी से पहले की। तो जब ये यहाँ बातें करती थी तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो वही बातें सब वो घर पे ना करती हो? डेफिनेटली घर पे करती होगी। तो जब जो है इनका घर जो एक ही घर था, तब ये नहीं थे कि ये ऊपर रह रही है या नीचे रह रही है, मम्मी के साथ में ही रहती थी। तो जब ये अगर वहाँ बातें करती होगी तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसको पता नहीं होगा? घबराने का जो नाटक किया जाता है ना कि अब शादी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो सब का सब जो है ड्रामा था और सब का सब झूठा था। उसकी अम्मी जानती थी कि ये कहीं भी जाने वाली नहीं है, इसने मकान भी अब ऊपर ले लिया है, ये तो यहीं रहने वाली है और यहीं वापस आएगी। तो ये सब पूरा का पूरा एक ड्रामा था। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप मज़ेदार कमेंट्स करते रहें, और अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाती है, हम कुछ रह जाता है, तो प्लीज़ उसको भी पॉइंट आउट करें कि हमने वो क्या मिस कर दिया, क्योंकि इतने सारे मोमेंट्स होते हैं, सारों को कैप्चर करना शायद हमसे रह जाता है। आप हमारे पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए। रिश्ते जो हैं ज़िंदगी में हमें बहुत आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।